हाय फ्रेंड्स, मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं हमारे साथ आई एम विथ अविनाश। आज मैं आप सबके लिए लेकर आया हूं हिंदी भाषा में एक मॉक टेस्ट। इस मॉक टेस्ट के अंतर्गत आप लोग देखेंगे संस्कृत साहित्य के रचना तथा रचनाकार से संबंधित 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो चलिए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। आज का पहला प्रश्न जो आप लोगों के सामने है, मेघदूतम के रचयिता कौन है? इसके ऑप्शन हैं कालिदास, भारवी, भवभूत या फिर माघ। तो इसका सही उत्तर है मेघदूतम जो काव्य है इसके रचयिता हैं कालिदास। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न, इनमें से कालिदास द्वारा रचित नाटक छांटिए। इसके विकल्प हैं मालती माधव, किरातार्जुनीयम, विक्रमोर्वशीयम या फिर शिशुपालवधम। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी विक्रमोर्वशीयम। विक्रमोर्वशीयम नामक नाटक कालिदास द्वारा रचित है। अगला प्रश्न, अभिज्ञान शकुंतलम के रचनाकार कौन है? इसके विकल्प हैं श्रीहर्ष, दंडी, माघ या फिर कालिदास। इसका सही उत्तर है अभिज्ञान शकुंतलम जो नाटक है इसके रचयिता हैं कालिदास। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सी रचना कालिदास की नहीं है? इसके विकल्प हैं काव्यादर्श, रघुवंशम, मालविकाग्निमित्रम या ऋतुसंहारम। इसका सही उत्तर है काव्यादर्श। काव्यादर्श जो है यह कालिदास द्वारा रचित नहीं है, जबकि रघुवंश महाकाव्यम, मालविकाग्निमित्रम तथा ऋतुसंहारम यह कालिदास की कृति है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किरातार्जुनीयम किस कवि की रचना है? इसके ऑप्शन है कालिदास, पंडित राज जगन्नाथ, भारवी या फिर भवभूति। इसका सही उत्तर है किरातार्जुनीयम जो है वह भारवी की रचना है। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सी रचना श्रीहर्ष द्वारा रचित है? इसके विकल्प हैं कुमार संभवम, महावीर चरितम, नैषिध चरितम या फिर 10 कुमार चरितम। इसका सही उत्तर है श्रीहर्ष द्वारा रचित जो पुस्तक है उसका नाम है नैषिध चरितम। अगला प्रश्न, 10 कुमार चरितम के रचयिता का नाम बताइए। इसके विकल्प हैं कालिदास, दंडी, माघ या फिर भवभूति। इसका सही उत्तर है दंडी। दंडी ने 10 कुमार चरित की रचना की। अगला प्रश्न, उत्तर रामचरितम के रचयिता इनमें से कौन है? इसके विकल्प हैं भारवी, भवभूति, वाल्मीकि या फिर श्रीहर्ष। इसका सही उत्तर है उत्तर रामचरितम के रचनाकार हैं भवभूति। अगला प्रश्न, कुमार संभवम के कृतिकार कौन है? कुमार संभवम के कृतिकार अर्थात रचनाकार कौन है? इसके विकल्प हैं भवभूति, श्रीहर्ष, भारवी या फिर कालिदास। तो इसका सही उत्तर है कालिदास। कालिदास ने कुमार संभवम की रचना की है। अगला प्रश्न, अवंती सुंदरी कथा के रचनाकार कौन है? इसके विकल्प हैं दंडी, श्रीहर्ष, भवभूति या फिर माघ। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए दंडी। दंडी ने अवंती सुंदरी कथा की रचना की है। अगला प्रश्न, शिशुपालवधम के रचयिता कवि का क्या नाम है? इसके विकल्प हैं कालिदास, श्रीहर्ष, माघ या फिर भवभूति। इसका सही उत्तर है माघ है। माघ ने शिशुपालवधम की रचना की है। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सी रचना भवभूत की नहीं है? इसके विकल्प हैं उत्तर रामचरितम, किरातार्जुनीयम, मालती माधवम या फिर महावीर चरितम। इसका सही उत्तर है किरातार्जुनीयम जो है वह भवभूत की नहीं बल्कि भारवी की रचना है। अगला प्रश्न, कला परिच्छेद के रचयिता कौन है? इसके विकल्प हैं दंडी, भवभूति, श्रीहर्ष या फिर आचार्य विश्वनाथ। इसका सही उत्तर है दंडी। दंडी ने कला परिच्छेद की रचना की है। अगला प्रश्न जो आप लोगों के सामने है वह है काव्यादर्श के रचयिता आचार्य कौन थे? इसके विकल्प हैं मम्मट, भरत मुनि, भामा या फिर दंडी। इसका सही उत्तर है काव्यादर्श को दंडी ने लिखा है। अगला प्रश्न, रघुवंश किस कवि की रचना है? इसके विकल्प हैं कालिदास, श्रीहर्ष, भवभूति या फिर मम्मट। तो रघुवंश एक नाटक है महाकाव्य है जिसके रचयिता कालिदास हैं। अगला प्रश्न है विक्रमोर्वशीयम के रचयिता कवि इनमें से छांटिए। इसके विकल्प हैं भवभूति,
भारवी, माघ या फिर कालिदास। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, कालिदास। अगला प्रश्न, छंदोबिचित किस आचार्य की रचना है? इसके विकल्प हैं पंडित जगन्नाथ, आचार्य विश्वनाथ, दंडी या फिर आचार्य मम्मट। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, दंडी। छंदोबिचित जो है रचना वह दंडी की है। अगला प्रश्न, श्री हर्ष द्वारा रचित ग्रंथ का नाम कौन सा नहीं है? श्री हर्ष द्वारा रचित ग्रंथ कौन सा नहीं हो आपको बताना है। इसके विकल्प हैं मालती माधवम, नैषध चरितम, अर्णव वर्णन, अस्थैर्य विचार प्रकरण। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, मालती माधव। अगला प्रश्न, उत्तर रामचरितम की रचना किस कवि ने की है? इसके विकल्प हैं कालिदास, भवभूति, भारवी या फिर माघ। इसका सही उत्तर है उत्तर रामचरितम की रचना जो की है वह भवभूति ने की है। अगला प्रश्न, उत्तर रामचरितम का प्रधान रस क्या है? इसके विकल्प हैं करुण रस, श्रृंगार रस, वीर रस या फिर शांत रस। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, करुण रस। उत्तर रामचरितम का जो प्रधान रस है वह करुण रस है और भवभूति जो है वह करुण रस के जाने माने कवि हैं। अगला प्रश्न, अभिज्ञान शकुंतलम किस काव्य विधा क्या है? इसके विकल्प हैं काव्य, नाटक, गद्य या फिर आलोचना। तो इसका सही उत्तर है अभिज्ञान शकुंतलम एक नाटक है। अगला प्रश्न, विक्रमोर्वशीयम नाटक की नायिका का क्या नाम है? इसके विकल्प हैं शकुंतला, सीता, मेनका या फिर उर्वशी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, उर्वशी। विक्रमोर्वशीयम नाटक की नायिका उर्वशी हैं। अगला प्रश्न, अभिज्ञान शकुंतलम के नायक कौन हैं? इसके विकल्प हैं विश्वामित्र, दुष्यंत, कर्ण या फिर इंद्र। इसका सही उत्तर है अभिज्ञान शकुंतलम के जो नायक हैं वह हैं दुष्यंत। अगला प्रश्न, दंडी की रचना इनमें से कौन सी है? उसको बताना है। इसके विकल्प हैं काव्य प्रकाश, नाट्यशास्त्र, अलंकार सर्वस्व या फिर काव्यादर्श। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, काव्यादर्श। काव्यादर्श जो है वह दंडी की रचना है। अगला प्रश्न, माघ की लिखी कितनी रचनाएं प्राप्त होती हैं? इसके विकल्प हैं 4, 5, 3 या फिर 1। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, 1। महाकवि माघ की सिर्फ एक ही रचना प्रमाणित एवं प्राप्य है। अगला प्रश्न, मालविकाग्निमित्रम के रचयिता कौन हैं? इसके विकल्प हैं श्रीहर्ष, कालिदास, दंडी या फिर भवभूति। इसका सही उत्तर है मालविकाग्निमित्रम के जो रचयिता हैं वह हैं कालिदास। अगला प्रश्न जो आप लोगों के सामने हुआ है, नागानंद के रचयिता का नाम क्या है? इसके ऑप्शन है श्रीहर्ष, दंडी, भारवी या फिर कालिदास। इसका सही उत्तर है नागानंद जो नाटक है इसके रचयिता श्रीहर्ष हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न, रत्नावली नाटिका के रचयिता कौन हैं? इसके विकल्प हैं कालिदास, श्रीहर्ष, माघ या फिर भवभूति। तो इसका भी सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, श्रीहर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्पूर मंजरी के रचयिता का नाम बताइए। इसके विकल्प हैं राजशेखर, बाणभट्ट, भारवी या फिर दंडी। इसका सही उत्तर है कर्पूर मंजरी के जो रचयिता हैं वो हैं राजशेखर। बढ़ते हैं नेक्स्ट एवं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है हर्षचरित किसकी रचना है? इसके विकल्प हैं श्रीहर्ष, बाणभट्ट, राजशेखर या फिर आनंदवर्धन। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, बाणभट्ट। फ्रेंड्स, इस तरह से आज का यह मॉक टेस्ट समाप्त होता है। इस 30 प्रश्नों के संग्रह में आपके कितने प्रश्न सही हैं कृपया आप कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।